इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख दी। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात केस की समाअत कल तक मुलतवी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज ही सदर से मुलाकात करे, दोनों मिलकर इलेक्शन की तारीख का तयन करें। इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट में आकर बताए। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल के ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत को गुज़िश्ता और आज की समाअत का हुक्मनामा फराहम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सदर मुमलिकत से मीटिंग। आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत। क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख दे सकती है? सदर के पास इख्तियार था तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी? चीफ जस्टिस के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। कहा सदर ने बात ना मानी तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जिस दिन कॉपी असम्बली तहलील हुई उसी दिन सदर तारीख देते तो कोई भी एतराज ना उठा सकता। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। बात यूं नजर पे हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर तीनों जिम्मेदार हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। 29 जनवरी तक हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में हुआ, दाएं बाएं होना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। कहा इलेक्शन का इनेकाद ही मुल्की इस्तेहकाम का बाइस है। यकीन है इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एस नायक बोले इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तारीख का कोई ऐलान नहीं किया। उम्मीद है आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान ने तारीख को खुशाइन करार दे दिया। अमीनुल हक कहते हैं तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एमकेएम आइंदा इलेक्शन में 18 नशिस्तें जीतेगी। हाफिज नईम का इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों के हवाले से एतराजात दूर करने का मुतालबा। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद मंजूर। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसीह कर दी गई। सेनेटर इसाक डार ने ऐवान में खिताब के दौरान कहा जितने शवाहिद आए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि नवाज शरीफ के मामले में बदनीति से काम लिया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया, आज इसको क्यों पेश किया गया? आसिम नसीर तारड़ बोले कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार है, हम इसको पास करेंगे। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि नैब का एक डिक्टेटर का काला कानून है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान, सियासी मुलाकातें शुरू। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल। पार्टी टिकट की तकसीम, मंशूर, कमेटी और पार्टी बयानिया ज़ेर बहस रहा। मरियम नवाज और सलमान शहबाज भी बैठक का हिस्सा बने। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकालेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पहले से बढ़कर खिदमत करूंगा। फ़लस्तीनियों की मोहब्बत कोई दिल से नहीं निकाल सकता। इस्राएली मजालिम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बार फिर मिशन पंजाब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद मुतवक्के। दोनों कायदीन आइंदा हफ्ते लाहौर में सर जोड़कर बैठेंगे। 30 नवंबर को लाहौर में पावर शो का हतमी फैसला किया जाएगा। पेशावर और लाहौर की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए एहतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई हशाश बशाश और बिल्कुल ठीक हैं। तिबी मुआयने में ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग किया गया हो। जाती मालिश डॉक्टर फैसल सुल्तान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई, बज़ाहिर उनकी सेहत ठीक है। स्लो पॉइजनिंग के हवाले से कोई इलामात मौजूद नहीं। शायद किसी मौके पर चेयरमैन पीटीआई ने किसी खदशे का इजहार किया हो तो उसे गलत बयान कर दिया गया हो। जेल में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब,
अदालत ने जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। नून लीग फौरन ये शिकवा करना शुरू हो गई कि कहीं पीपल्स पार्टी के पास कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहा, और कुछ पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शमूलियत ने और सवालात खड़े किए। चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में, आपके इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। पीटीआई देखें, माजी में तो अगर आपने देखा उनका रवैया सबके सामने है, जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू होती है। आज भी हमारे अगर PMLN के साथ सख्त खिलाफात होंगे, लेकिन हम इखलाक के दायरे में कम अज़ कम तनकीद करेंगे, पॉलिटिकल तनकीद करेंगे, ज़ातियात पे इस किस्म की नहीं जाएंगे। अब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया, दाल पे कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में कहा, सिर्फ इलेक्शन लड़ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप को नवाज शरीफ जैसा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं इदारे न्यूट्रल हों, सिविलियन इदारे न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे। गजा पर इस्राएली बारूद की बारिश थम न सकी, मजलूम फलस्तीनियों को कहीं पनाह न मिली। 24 घंटे में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप हमले में शहदा की तादाद 195 तक पहुंच गई। शहीदों की मजमूई तादाद 9000 से बढ़ गई। शदीद बमबारी के बाइस 120 फलस्तीनी लापता। बमबारी से टेलीफोन और इंटरनेट समेत मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बंद। ईंधन की सप्लाई बहाल ना हो सकी। अस्पताल बंद होने लगे। सैकड़ों मरीजों की जान खतरे में। उधर रफा क्रॉसिंग के जरिए गैर मुल्की शहरियों की मिस्र मुंतकिली। इसराइली बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब। हमास के ताबड़तोड़ हमले, जमीनी कार्रवाई के लिए आए 18 से ज्यादा सहूनी फौजी मारे गए। मुजाहिदीन ने दुश्मन के टैंकों पर पुख्ता निशाने लगाए। हमास के टैंक उड़ाने की वीडियो जारी करती। गजा की तरफ बढ़ते फौजियों पर ड्रोन से हमला, काफिला तितर बितर हो गया। गैर मुतवक्के कार्रवाई से इसराइली फौज के कदम उखड़ गए। हमास सरबराह इस्माइल हनिया कहते हैं, फलस्तीनियों की आज़ादी तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल की गजा जंग पूरे खित्ते में फैलाने की कोशिश। सहूनी फौज की शाम के हवाई अड्डे पर तीसरी बार बमबारी। रूस भी मैदान में आ गया। शाम के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। लताकिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह शाम को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आलमी कवानीन के तहत इसराइल हमास के खिलाफ किसी किस्म की दिफाई कार्रवाई नहीं कर सकता। रूस का रद्द अमल। रूसी हुकाम ने कहा, अमरीका तनाज़े में मुनाफकत से काम ले रहा है। जंग बंदी की बार बार मुखालफत करने वाला अमरीका भी जंग बंदी का ख्वाहां। अमरीकी सदर ने पहली बार इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंग बंदी की अपील कर दी। बाइडन ने कहा, अव्वलीन तरजीह यरगमाल इसराइलियों को दी जानी चाहिए। अमरीकी नायब सदर का दौरा बरतानिया। कमला हैरिस के पहुंचते ही अवाम फलस्तीन की हिमायत में निकल आए। मुजाहिरीन की नारेबाजी, क़सम जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी बरकरार है। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का बड़ा दावा। कहा, सऊदी अरब जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात 1000 जख्मी फलस्तीनी बच्चों का इलाज करेगा। बच्चों के अहले खाना को भी UAE लाया जाएगा। इसराइल की शहरियों पर बमबारी। एंजेलिना जोली ने इरादी कत्ल करार दे दिया। इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन ने इसराइली जारहियत की तस्वीर शेयर की। लिखा, बेबस आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। मुतासरा आबादी के पास भागने की जगह तक नहीं। फलस्तीनी 2 दहाइयों से खुली फजा में कैद हैं। इलाका तेजी से इज्तिमाई कब्र बनता जा रहा है। मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। $71 करोड़ की किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात। IMF जायजा मिशन की वजारत खजाना आमद। मुआशी टीम की ब्रीफिंग। तारफी सेशन में गवर्नर, स्टेट बैंक और मुआशी टीम ने शिरकत की। मिशन 15 रोज पाकिस्तान रहेगा। 5 रोज तक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ब्रीफिंग से कबल निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का अहम इजलास। मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली।
मोहलत खत्म, क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। कोयटा से 450 गैर मुल्कियों को धर लिया गया। रावलपिंडी में क्रैकडाउन, 189 गैर मुल्की हाथ लगे। कराची पुलिस ने 50 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर में बायोमेट्रिक के लिए पुलिस ने नाके लगा लिए। पत्तोकी से 100 से ज्यादा अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 5650 अफगान शहरी लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करके पाक अफगान सरहद मुंतकिल किया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के महफूज इनखला पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। जमन और तुर्कम बॉर्डर से हजारों अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 17,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। 612वें खानदान बॉर्डर से रवाना हुए। तुर्कम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आरजी ट्रांसिट कैंप्स कायम। दोनों सूबों में स्पेशल कंट्रोल रूम भी बना दिए गए। ये फॉर्म एक्ट के तहत पाकिस्तान के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि कोई भी इलीगल यानी अनडॉक्यूमेंटेड कोई भी शख्स या सिटीजन किसी भी मुल्क का उनको वो कस्टडी में ले सकते हैं। अब इसके लिए प्रोटोकॉल तो यही है कि उन्होंने होल्डिंग सेंटर्स में उनके बायोमेट्रिक करा के उनको एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाना है। तो हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस सेंस में कि हम उन्हें जेल में डाल रहे हैं खुदा न खास्ता, या हम उनके साथ कोई और रवैया कर रहे हैं। हमने उसको बाइज्जत तरीके से एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाना है। इसकी जो लॉजिस्टिक प्रोसेस है वो आपके सामने है। गैर कानूनी तारकीन के हवाले से एक साजिश की गई। बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं माफियाज और मफाद परस्त सियासतदान फॉल्ट लाइन पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जिन मुहाजिरीन के पास कार्ड नहीं उन्हें वापस जाना होगा। इसराइल ने गजा पर कब्जा कर लिया तो ये आलमी इस्लाम की नाकामी होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी सदर तेल अवीव जाकर इसराइल से यकजहती कर सकता है तो मुसलमान हुक्मरान फ़लस्तीनियों के पास क्यों नहीं जाते। मुसलमान हुक्मरान किस बात का इंतजार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में कांटे का मुकाबला। भारत और श्रीलंका आमने सामने। भारत की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। नाकाबिले शिकस्त भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। श्रीलंका 6 मैचेस में से 2 जीत सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलुरु में मौजूद। ग्रीन जर्ट्स आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस करेंगे। शाहीन हफ्ते को कीवीज जैसे मजबूत हरीफ का सामना करेंगे। चीचावतनी में बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। मुलजिम खालिद ने पेंटिंग आर्ट की दुकान बना रखी थी। बच्चे दुकान पर पेंटिंग सीखने आते थे। मुलजिम अपने शागिर्दों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खालिद उर्फ नकाश पेंटर फरार हो गया। मोदी का हिंदुस्तान मुनशियात का आलमी गढ़ निकला। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में मुनशियात स्मगलिंग में मोदी का कार्य खास गौतम अडानी भी मुलविस निकला। मुनशियात स्मगलिंग और अफ्यून के इस्तेमाल की सबसे बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे का शिकार हैं। 1 करोड़ 10 लाख हिंदुस्तानी सिर्फ अफ्यून के नशे का शिकार हैं। जनूबी एशिया के 90 और दुनिया के 34% अफ्यून के आदी अफराद भारतीय हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची वालों का हक है उनके मसाइल हल हों। आज जमात इस्लामी के हलकों में भी काम जारी है। कराची के मुंतखब नुमाइंदे शहरियों के मसाइल हल करें। पीपल्स पार्टी कराची में तरक्याती काम करती रहेगी।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर पे मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल का दौरा। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। क्लासरूम्स में टूटा फर्नीचर मौजूद था, खिड़कियों के शीशे और जालियां गायब। मोहसिन नकवी का स्कूल की हालत ज़ात देखकर शदीद नाराजगी का इजहार। सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी को तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों से स्कूल्स में सफाई कराने पर पाबंदी है। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद। मुख्तलिफ इस्लाह की टीमों ने शिरकत की। फाइनल GB स्काउट्स और पुलिस के माबैन खेला गया। स्काउट्स की टीम ने फतह हासिल की। इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा।